एक वेक्टर में हम 4 ऑपरेशंस पढ़ते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाला एडिशन पढ़ा था। एडिशन में हम क्या करते थे कि एक वेक्टर पे दूसरे वेक्टर को रख देते थे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करते थे, वही आपके पास एडिशन था a प्लस बी। सब्ट्रैक्शन के लिए हमने क्या किया था, जो वेक्टर था उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करके रख देते थे। रिवर्स करने के बाद वही वाला काम कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर लेते थे, और इस लाइन या इस वेक्टर को हम क्या बोलते थे, a माइनस बी। डिवीजन भी हमने किया। डिवीजन को हमने किस टॉपिक में पढ़ा था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, जिसमें एक वेक्टर को इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया था। अब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन को क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट। ओके, तो फर्स्ट हम प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज द स्केलर प्रोडक्ट। पहले वेक्टर को समझ लेते हैं। एक वेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो ये क्या बनाती हैं, वेक्टर बनाती हैं। लेकिन अगर हम इसमें से डायरेक्शन को निकाल दें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बनता है, और मैग्नीट्यूड क्या बनाता है, स्केलर। और हमने भी किसे सॉल्व करना है, स्केलर प्रोडक्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो कि क्या बना रहे हैं, एक एंगल थीटा बना रहे हैं। दोनों वेक्टर्स की टेल्स को हमने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, ओके, फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, ए डॉट बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, जब ए डॉट बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो सिर्फ स्केलर की बात करेंगे। इट्स मीन स्केलर पार्ट ऑफ ए एंड स्केलर projection of B on A. Okay, स्केलर पार्ट ऑफ ए का स्केलर पार्ट, और स्केलर क्या है, मैग्नीट्यूड। इट्स मीन मैग्नीट्यूड ऑफ ए की बात हो रही है। नेक्स्ट है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी का अगेन हम क्या लेंगे, स्केलर पार्ट लेंगे। स्केलर मीन मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया। स्केलर प्रोजेक्शन की बात आ रही है, प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कॉस ऑफ थीटा को, स्केलर प्रोजेक्शन को। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनती है कि वेक्टर ए था, जिसे वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में आंसर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा। ओके, प्रोजेक्शन पे बात कर लेते हैं। ये प्रोजेक्शन वाली क्या चीज़ है, प्रोजेक्शन का बेसिकली मीन होता है शेडो। ठीक है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी, इट्स मीन बी का शेडो। मैं यहाँ पे कुछ रख देती हूँ इसे ब्लॉक करने के लिए। किस पे रखा मैंने, वेक्टर बी पे रख दिया। अब क्या करते हैं कि इसी पे एक लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं। ओके, ये मेरे पास एक लाइट रे है। जहाँ पे वेक्टर ख़त्म हो रहा है बिल्कुल उसी पे आपने लाइट सोर्स को रखना है। ये लाइट सोर्स को रखा। ओके, प्रोजेक्शन बन रहा है, इसमें शेडो बन रहा है। किस चीज़ का प्रोजेक्शन, बी का प्रोजेक्शन। और अगर आप देख लें तो इस शेडो में, इस प्रोजेक्शन में, इस साइड में पूरा का पूरा वेक्टर ए कवर हो रहा है। सो यही चीज़ थी स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास केस आ जाए इसका, ए डॉट बी था, हमें मल्टीप्लाई करना पड़े बी को ए से, अगेन वही चीज़ें लेंगे। बी है तो स्केलर पार्ट ऑफ बी एंड एक ही बात करनी है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, बी का स्केलर पार्ट अगेन मैग्नीट्यूड है, इट्स मीन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए, ठीक है, ऑफ ए, तो ए का स्केलर मतलब ए का मैग्नीट्यूड, और प्रोजेक्शन की बात हो रही है तो प्रोजेक्शन क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा। क्या हमने सॉल्व कर लिया, बी डॉट ए को, आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अगेन वही चीज़ है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इट्स मीन अब हम ये वेक्टर ए है,
वेक्टर ए पे से रख देते हैं, लाइट सोर्स लेंगे, लाइट सोर्स को बिल्कुल जहाँ पे वेक्टर ए ख़त्म हो रहा है वहाँ पे रखें। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन पी, ठीक है, शेडो पी पे पड़ रहा है। अगर आप देख लें तो यहाँ पे इस सारे एरिया में शेडो पड़ रहा है और पूरा का पूरा वेक्टर पी सी में